क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो दुनिया में हो रहा है वो सब सैकड़ों साल पहले ही लिखा जा चुका था? और अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हो तो शायद आप उस सच को मिस कर दोगे जो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी, आपका देश और पूरी दुनिया बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं नोस्ट्राडमस की, उस रहस्यमयी भविष्यवक्ता की जिसकी भविष्यवाणियों को लोग मजाक समझते थे, लेकिन जब जब दुनिया में बड़े बदलाव हुए उसकी लिखी हुई लाइनों ने सबको चौंका दिया। सोचो, एक अंधेरे कमरे में बैठा एक इंसान कागज पर कुछ अजीब सी कविताएं लिख रहा है और सैकड़ों साल बाद वही शब्द हकीकत बनकर हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उसने क्या लिखा, असली सवाल यह है क्या उसने भारत के बारे में भी कुछ ऐसा लिखा है जो अभी धीरे धीरे सच होता दिख रहा है? क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने वाला है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और सबसे खतरनाक बात, अगर उसकी आने वाली भविष्यवाणियां भी सच हुई तो क्या हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दुनिया बदलने वाली है? आपको इस वीडियो में सिर्फ कहानियां नहीं मिलने वाली, आपको ऐसे कनेक्शन देखने को मिलेंगे जो आपके दिमाग को हिला देंगे। तो अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हो तो अंत तक जरूर बने रहो, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हो वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या सच में भारत विश्व गुरु बनने वाला है? नास्त्रेदमस ने भारत के लिए कौन कौन सी प्रेडिक्शन की है? क्या उन्होंने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी? नरेंद्र मोदी क्या सच में भारत के हिंदू शासक होंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, भविष्य को जानने की उत्सुकता हर इंसान को होती है। हर कोई जानना चाहता है कि उसके आने वाले कल में क्या होने वाला है, जिसके लिए लोग अलग अलग विधियों का सहारा लेते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी। इसमें ग्रहों, नक्षत्रों, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करके कुंडली बनाई जाती है और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा हाथ की लकीरों और निशानों को देखकर भी जीवन, स्वास्थ्य और भाग्य के बारे में बताया जाता है। जन्म तिथि और नाम के अक्षरों से जुड़े अंकों का विश्लेषण करके भविष्य और व्यक्तित्व को समझा जाता है, जबकि कुछ आने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए भविष्य वक्ताओं की प्रेडिक्शंस को सुना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1% अमेरिकी अपने जीवन के बड़े फैसले जैसे शादी या व्यापार पूरी तरह से ज्योतिष या भविष्य वक्ताओं की सलाह पर लेते हैं, जबकि कुछ भविष्य वक्ता ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने सालों पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हजारों भविष्यवाणियां लिख दी थीं। उन्हीं में से एक है नास्त्रेदमस, जिन्हें दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली भविष्य वक्ता माना जाता है। उनकी आधी से ज्यादा प्रेडिक्शंस सच की कसौटी पर खरी उतरी थीं। नास्त्रेदमस को दुनिया का सबसे रहस्यमयी और चर्चित भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां सीधी भाषा में नहीं बल्कि अपनी किताब लेस प्रोफेटीज में 4 लाइनों वाली कविताओं क्वार्ट्रेन्स में लिखी थीं। दरअसल 16वीं शताब्दी में फ्रांस में कैथोलिक चर्च का बहुत कड़ा शासन था। उस समय भविष्य बताना या ऐसी बातें करना जो चर्च की मान्यताओं के खिलाफ हों बेहद खतरनाक माना जाता था। उस दौर में अगर कोई व्यक्ति भविष्य बताने का दावा करता था तो चर्च उसे शैतानी ताकतों से जुड़ा हुआ मान सकता था और इसके लिए इंक्विजिशन जैसी संस्थाएं सजा के तौर पर व्यक्ति को जिंदा जला भी सकती थीं। अब क्योंकि नास्त्रेदमस एक पढ़े लिखे डॉक्टर थे और वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए अपनी बात छिपाने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने केवल फ्रेंच नहीं बल्कि लैटिन, ग्रीक और इतालवी भाषाओं के शब्दों को मिलाकर कविताएं लिखी। नास्त्रेदमस ने नामों को सीधा नहीं लिखा, जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने हिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे आज लोग हिटलर की भविष्यवाणी मानते हैं। यहां तक कि नास्त्रेदमस ने अपनी किसी भी भविष्यवाणी में तारीख या साल का जिक्र नहीं किया। उन्होंने घटनाओं को प्रतीकों के जरिए बताया। इससे यह फायदा हुआ कि उनकी बातें किसी एक खास घटना तक सीमित नहीं रहीं और वे चर्च की सीधी पकड़ में भी नहीं आए। उनकी भविष्यवाणियां इतनी उलझी हुई हैं कि उन्हें हजारों तरह से डिकोड किया जा सकता है और उनकी आधे से ज्यादा प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई है, जिनमें एडोल्फ हिटलर का उदय, लंदन की भीषण आग, फ्रांसीसी क्रांति, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, 9/11 का हमला शामिल है। यहां तक कि नास्त्रेदमस ने अपनी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पिछली रात अपने सचिव से कहा था कि कल सूरज उगने पर तुम मुझे जीवित नहीं पाओगे, और ऐसा ही हुआ।
वे अगली सुबह सचमुच अपने बिस्तर के पास मृत पाए गए। इसी बात से आप उनकी प्रेडिक्शन की सटीकता का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने न केवल विदेशों के लिए बल्कि भारत के लिए भी कई प्रेडिक्शन की थी। जी हां, नास्त्रेदमस ने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा था कि एक शक्तिशाली महिला अपमानित होकर सत्ता से बाहर होगी, लेकिन बाद में और भी शक्तिशाली बनकर उभरेगी। उसकी वापसी बहुत बड़े दुर्भाग्य की वजह बनेगी। उसके बैरी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और 3 वर्षों के अपने यादगार कार्यकाल के बाद 70 की उम्र के लगभग उसकी मृत्यु होगी। नास्त्रेदमस की यह भविष्यवाणी 1977 में सच साबित हुई। दरअसल 1977 के चुनावों में भारी हार और इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़नी पड़ी थी, लेकिन महज 3 साल के अंदर 1980 में इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और इस बार वे और ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरी थीं। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पंजाब में उग्रवाद बढ़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटना हुई। इसी घटना को दुर्भाग्य माना जाता है जिसने उनकी हत्या का रास्ता साफ कर दिया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स ने ही उनकी जान ली। इसी के साथ नास्त्रेदमस की प्रेडिक्शन फिर से सच हो गई। इंदिरा गांधी के अलावा उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी आज से कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अपनी कविता में लिखा था, बुढ़ी, एक पूर्व का व्यक्ति अपना शहर छोड़कर आएगा। वह आकाश, समुद्र और बर्फ को पार करेगा और अपनी शक्ति से सभी को प्रभावित करेगा। लोग इस प्रेडिक्शन को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखते हैं क्योंकि वे अपने शहर गुजरात को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली आए थे, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ विदेश यात्राएं की। भविष्यवाणी की लाइन आसमान और समुद्र पार करना को उनके वैश्विक दौरों से जोड़ा जाता है, जिसके जरिए उन्होंने दुनिया के बड़े नेताओं जैसे अमेरिका, रूस और अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए और अपनी शक्ति और प्रभाव से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसे लोग इस भविष्यवाणी का सच होना मानते हैं। नास्त्रेदमस ने भारत के लिए और भी कई खास और चौंकाने वाली प्रेडिक्शन की हैं, लेकिन वे कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको उस प्रेडिक्शन से रूबरू कराते हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में तीसरे वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है और लिखा है कि जब दुनिया के शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका, रूस और चीन आपस में टकरा रहे होंगे और विनाश की कगार पर होंगे, तब पूरब का एक देश जिसे लोग भारत मान रहे हैं, वह सभी को शांति का रास्ता दिखाएगा। वह अपनी समझदारी और चालाकी से जलती हुई दुनिया को शांत करेगा। उन्होंने 7 महीनों तक चलने वाले युद्ध का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 7 महीनों का महान युद्ध होगा, बुराई के कारण लोग मरेंगे। कई एक्सपर्ट्स इसे एक वैश्विक संघर्ष के रूप में देखते हैं जो 7 महीने तक चलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को ही लोग एक बड़े युद्ध की शुरुआत मान रहे हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया के शक्तिशाली देश 2 गुटों में बंट सकते हैं। एक ओर रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों का गठबंधन होने की संभावना जताई गई है, तो दूसरी ओर अमेरिका, नाटो, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश होंगे। इस युद्ध के दौरान महान शक्तियों का पतन होगा और पुरानी व्यवस्थाएं ढह जाएंगी। इस युद्ध के बाद दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा और यूरोप के कई देश अपनी शक्ति खो देंगे। हालांकि इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जब पश्चिम और पूर्व की महाशक्तियां आपस में टकराकर विनाश की कगार पर होंगी, तब भारत सीधे युद्ध में कूदने के बजाय एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और भारत से एक ऐसे नेता का उदय होगा जिसे प्रकाश का पुरुष कहा जाएगा। ये नेता अपनी बुद्धि और शक्ति से पूरे एशिया को एक सूत्र में बांधेगा और सनातन धर्म और मानवीय मूल्यों के आधार पर युद्ध में झुलस रहे देशों को नई दिशा दिखाएगा। यह नेता केवल हथियारों या पैसे से नहीं, बल्कि विचारों और अध्यात्म के जरिए दुनिया को जोड़ेगा। वह दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन दाग को यह समझाने में सफल होगा कि युद्ध केवल विनाश लाता है। वह पुराने नियमों को बदलकर मानवता पर आधारित नए वैश्विक नियम बनाएगा और उसे पूर्व का सूर्य कहा जाएगा, जो पश्चिम के अंधेरे यानी लालच और युद्ध को खत्म करेगा। भारत न केवल शांति का रास्ता दिखाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल बुराई को खत्म करने के लिए भी करेगा। 2026 के 7 महीनों के भीषण युद्ध के दौरान भारत एक शक्ति के रूप में उभरेगा। भारत इस युद्ध में एक ढाल और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। जहां एक तरफ दुनिया हथियार चला रही होगी, वहीं भारत अपनी कूटनीति और आध्यात्मिक शक्ति से युद्ध को रोकने और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने यह भी कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद इंसान युद्ध से इतनी नफरत करने लगेगा कि अगले 1000 सालों तक कोई बड़ा संघर्ष नहीं होगा। इस काल को सतयुग या गोल्डन एज के समान माना गया है। इसमें विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होगा।
बीमारियां कम होंगी और इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहेगा। माना जाता है कि इस 1000 साल की शांति का केंद्र भारत होगा। भारत की संस्कृति और लाइफस्टाइल पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएगी। ये शांति दूत इतना प्रभावशाली होगा कि लोग उसे केवल एक नेता नहीं बल्कि एक दैवीय अवतार की तरह मानेंगे। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बनाए गए नियम और शांति की व्यवस्था सदियों तक कायम रहेगी। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने अपनी दूसरी भविष्यवाणी में कहा है कि सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले धर्म के मुकाबले तेजी से फैलेगा। अब यहां अगर हम गौर करें तो चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म केवल एक ही है और वह है इस्लाम, जिसमें चांद को बहुत तवज्जो दी जाती है। वहीं सागर के धर्म की बात करें तो दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर एक रिलीजन है जिसे हिंदू कहा जाता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो इस प्रेडिक्शन में नास्त्रेदमस ने हिंदू धर्म के फैलने और इस्लाम के सिमटने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर यह भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब चांद के प्रतीक वाली शक्तियां बहुत आक्रामक होंगी और यूरोप के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव जमा लेंगी। तब दुनिया में भारी उथल पुथल मचेगी। ठीक उसी समय सागरों के बीच रहने वाला एक महान नेता उभरेगा। उसकी शक्ति समुद्र की लहरों की तरह अजेय होगी। वह अपनी छड़ी यानी शक्ति और ज्ञान से दुनिया के नक्शे को बदल देगा। नास्त्रेदमस ने संकेत दिया कि चांद की शक्ति समय के साथ घटेगी जैसे चांद घटता है, लेकिन सागर यानी सनातन संस्कृति की शक्ति स्थिर और गहरी होगी जो दुनिया को युद्ध से बाहर निकालकर शांति स्थापित करेगी। जिसके बाद कट्टरपंथ कम होगा और लोग पुराने विवादों को छोड़कर एक नए शांतिपूर्ण जीवन की तरफ लौटेंगे। भारत का प्राचीन विचार वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया का मार्गदर्शक सिद्धांत बनेगा। लोग राष्ट्रों में बांटने के बजाय एक मानव जाति के रूप में पहचान बनाना शुरू करेंगे और दुनिया एक परिवार की तरह रहने लगेगी। उस दौरान भुखमरी और गरीबी खत्म होगी क्योंकि देश एक दूसरे की मदद करेंगे जैसे एक परिवार में होता है। विज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने और अंतरिक्ष की खोज के लिए होगा। लोग एक दूसरे के त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। यही नहीं, दुनिया भर में अहिंसा और जीवों के प्रति दया का भाव बढ़ेगा जो भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। इसके अलावा मचेसीन नास्त्रेदमस ने भारत के हिंदू शासक या स्वर्ण युग के नेता को लेकर कहा है कि वह 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में जन्म लेगा और गुरुवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और शक्ति बढ़ती जाएगी और वह पूरब से निकलकर पूरी दुनिया पर छा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन को बहुत शुभ माना जाता है। भगवान बृहस्पति को बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान का स्वामी माना जाता है। इसलिए व्याख्याकारों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने जानबूझकर इस दिन का जिक्र किया था क्योंकि वे भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक नेता की बात कर रहे हैं जो सनातन परंपराओं को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। अब क्योंकि इस्लाम में शुक्रवार और ईसाइयों में रविवार को पवित्र अवकाश माना जाता है, इसलिए नास्त्रेदमस ने गुरुवार को चुना क्योंकि यह हिंदू धर्म से ही संबंधित है। वहीं अवकाश घोषित करने का मतलब यह है कि वह नेता दुनिया के कैलेंडर और सोचने के तरीके को बदल देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया की आबादी गुरुवार को पवित्र मानने लगेगी। यह इस बात का सबूत होगा कि भारतीय संस्कृति और सनातन विचार पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। लेकिन यह सब कब होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।